हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन मेडिको आयु। आज हम बात करेंगे मेथार्जिन टैबलेट के बारे में। मेथार्जिन टैबलेट क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसकी डोजेस क्या होती है, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या होते हैं और इसके ब्रांड नेम क्या हो सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलो जानते हैं मेथार्जिन के बारे में। सबके पहले इसके यूजेस के बारे में जानेंगे। जो फीमेल के अंदर यूटरस होता है और यूटरस के अंदर यानी कि गर्भाशय के अंदर जो स्मूथ मसल्स होती हैं उन पर यह डायरेक्टली वर्क करता है। उनकी कॉन्ट्रैक्शंस की रिदम को यह मेंटेन करता है, उस रिदम को यह बढ़ा देता है। मेथार्जिन को मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस करवाने के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। जब प्रेगनेंसी के टाइम पर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, जब उसमें कॉन्ट्रैक्शंस आता है तब डिलीवरी होती है। उसके अलावा कई बार मिसकैरेज होने पर बच्चे को तो निकाल लिया जाता है लेकिन उसके कुछ पार्टिकल्स, उसके कुछ टुकड़े वहाँ पर फंसे हुए रह जाते हैं, तो उनको निकालने के लिए यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाए जाते हैं। तो उसके लिए भी आप मेथार्जिन को ले सकते हैं, क्योंकि जब मसल्स सिकुड़ेंगी, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो वह जो पार्टिकल्स वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो वहाँ पर कोई टुकड़ा वहाँ पर फंसा हुआ है, तो वो उसके ज़रिए बाहर आ जाता है। आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी मेथार्जिन का उपयोग किया जाता है। कई केसेस में डॉक्टर माइग्रेन के पेशेंट में भी मेथार्जिन को देते हैं। उसके अलावा यूट्रस को क्लीन करने के लिए, जैसे कि उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें ब्लीडिंग होती है, तो उन सभी को रिमूव करने के लिए मेथार्जिन का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शंस करवाने का कार्य मेथार्जिन करता है। अबॉर्टेड प्रेगनेंसी में भी इसे दिया जाता है। ये इसके बेसिक यूजेस होते हैं जो मेथार्जिन में दिए जाते हैं, जो इन कंडीशंस में मेथार्जिन उपयोग में लाई जाती है। तो आप जानते हैं इसकी वायबिलिटी। तो यह इंजेक्शन और टैबलेट फॉर्म दोनों में मिलती है, लेकिन इसका ज़्यादातर उपयोग इंजेक्शन फॉर्म में भी किया जाता है। दोनों का काम सेम ही होता है, तो किसी में इसका जल्दी आराम होता है और किसी में लेट। तो जैसे कि अगर हम इसकी टैबलेट की बात करें तो इसकी टैबलेट जब ऑरल दी जाती है तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है वह 62% होती है, और इसकी इंजेक्शन फॉर्म की बायो अवेलेबिलिटी 78% तक होती है। हाफ लाइफ 3.5 आवर्स की होती है। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए तो यह किन व्यक्तियों में, किन पेशेंट में नहीं दी जा सकती। जिन पेशेंट में किडनी प्रॉब्लम्स होती है उन्हें यह नहीं देना होता है। जिनमें लीवर प्रॉब्लम्स होती है उन्हें भी यह नहीं देना चाहिए। एर्गोमेट्रिन से एलर्जी तो नहीं है तो उसे भी यह नहीं देते हैं। अगर वह HIV की ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसे भी हम यह नहीं दे सकते। हेपेटाइटिस B में भी इसे नहीं दिया जाता। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं। तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट इसके बहुत कॉमन है, जैसे कि आपको नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग आपको हो सकती है, हेडेक आपको हो सकता है, चक्कर आपको आ सकते हैं। यह इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। अगर इसके डोजेस की बात करें कि इस टैबलेट की खुराक क्या होती है, इस टैबलेट को आप दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। खाना खाने के बाद आप इसका यूज़ करें। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक यूज़ में ले सकते हैं। 2 दिन में ये अपना वर्क कर लेती है, इसका वर्क आपको दिखाई देता है। अगर इसके ब्रांड नेम की बात करें तो जैसे मेथार्जिन के अलावा मेथार्गो आता है, आर्गोजिन आता है, एर्गोमिन आता है, यूटर्जिन आता है। ये कुछ सब्स्टिट्यूट इसके होते हैं जो कि इसके अलग अलग ब्रांड इसकी अवेलेबल होती है मार्केट में। तो आप किसी भी ब्रांड से, अगर आपके पास मेडिकल स्टोर पर आप इसे परचेस कर सकते हैं, तो आप इन सभी ब्रांड में से आप कोई सी भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी एरिया में अगर कोई दूसरी ब्रांड आपको अवेलेबल होती है तो आप उसे भी परचेस कर सकते हैं। इसका वर्क सेम होता है। तो आज हमने मेथार्जिन टैबलेट पर अपना रिव्यू दिया है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।